उसको जेल में डाल। इस समय में बहुत है। ध्यान दो। इसलिए जेल के अंदर ही जन्म हुआ किसका? कृष्ण का। उन माँ बाप जिनके अंदर अन्याय के खिलाफ आग लग रखी है, अंदर ही अंदर उनका बच्चा जेल के अंदर हो गया। ये व्यावहारिक अर्थ बता रहा है। हम तो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पाए, लेकिन हमारा बच्चा लड़े। ये किसके दिल में? जो जेल में पड़े, जिनके हाथ में जाए हथकड़ी और पांव में जाए और साथ साथ दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो आज। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी गौ माता है, जिसको हम माता कहते हैं, उस माता को हम उसी तरह का सम्मान दें। और गौ माता हमारी जन्म देने वाली जो माता होती है वो हमारी ही माता होती है, लेकिन गौ माता सबकी माता होती है। तो मेरा सभी देशवासियों से ये अनुरोध है, 20 नवंबर रामलीला मैदान दिल्ली में गोपाष्टमी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर गौ माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाएं, क्योंकि गौ माता मोक्षदायिनी है, सर्वदेवमयी है, सर्वतीर्थमयी है। गौ माता के अंदर सभी देव देवताओं का निवास है। गौ माता एक ऐसी शक्ति है जो हमारा पालन पोषण भी करती है और हमें मोक्ष भी देती है। तो मेरा सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि 20 नवंबर आने वाली 20 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में गोपाष्टमी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर गौ माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। जी, आज क्या प्रोग्राम था? आज समापन जो हुआ है, और इस तरीके से जो गौ कथा का आयोजन हो रहा था, इसमें किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही है कि हमारी जिसको हम गौ माता कहते हैं, हमारे मुख से हम जिसको माता का दर्जा देते हैं, वही माता हमारी रोड पे कूड़ा कचरा खा रही है। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि माता बोलने के बाद और फिर हमारी माता कूड़ा कचरा खाए, कसाईयों के हाथ से कटे, ऐसा हम नहीं चाहते। क्योंकि जन्म देने वाली माँ से भी, क्योंकि ये पालने वाली माँ है और ये पूरा विश्व की माता है। गौ माता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सभी दैविक शक्तियों का निवास गौ माता के अंदर है। मैं सबको पहले हाथ जोड़ो प्रणाम करती हूँ और गौ माता की जय बोलती हूँ। और आज इस पावन धरती पे दादा देव की मार्च पे जो पहल पूजा बहन और योगेश महाराज जी ने करी है, ये पहल बहुत ही माननीय होगी, क्योंकि आज हमने सबको जगाना है जो हमारे गौ माता को भूल रहे हैं। गौ माता हमारी सबकी राष्ट्र माता है और इसी का दर्जा दिलाने के लिए हम अगले महीने 20 तारीख को हम भारी से भारी संख्या में रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर भट्ट है और भारतीय गौ क्रांति मंच का मैं प्रचारक हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। आज दादा देव मंदिर पालम की इस धरा से हमारे हिमालय के संत गौ ऋषि श्री गोपाल मणि महाराज जी के द्वारा यहाँ पे एक दिव्य धेनु मानस कथा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि भाई गाय पशु नहीं है, गाय माँ है। गौ माता को भारतवर्ष में संवैधानिक सम्मान मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा
और सवाल पूछने का हमारा अधिकार है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। अभी कुछ समय पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ गए और नंदी को प्रणाम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि जो शिव भोले का वाहन नंदी, जो धर्म का प्रतीक है, आज भारतवर्ष में गौवंश और नंदी बैल का अपमान और तिरस्कार क्यों? इसलिए आगामी आने वाली गोपाष्टमी 20 नवंबर 2023 को शंकराचार्यों जी के नेतृत्व में इस भारत भूमि में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। मैं सभी भारतवासियों को, 140 करोड़ भारतवासियों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि आओ हम सब मिलकर भारतवर्ष में गौ माता का खोया हुआ गौरव, खोया हुआ सम्मान दिलाने हेतु एकजुट होकर आगे आएँ, और आगे आना ही पड़ेगा। गौ माता राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता, माँ माँ। धन्यवाद। मैंने एक गाय के लिए कथा रखवाई थी 11, 12, 13 तारीख के, 3 दिन के लिए थी हमारी। ये हमने कथा इसलिए रखवाई थी कि 20 नवंबर को जो हमारा आंदोलन होने जा रहा है रामलीला ग्राउंड में, वहाँ पर लोगों को भारी से भारी संख्या में आना है और हमारी गाय माता को दर्जा दिलाना है, राष्ट्रीय दर्जा। जो हमारे आसपास के गांव हैं, बागडोला गांव है, राजनगर है, साधनगर है, पालम गांव है, और जितने भी वहाँ की महिलाएं हैं, मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ भारी से भारी संख्या में आके 20 तारीख को हमारी राष्ट्रीय गौ माता को दर्जा दिलाए। और मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहती हूँ, जो हमारी गौ माता है उसको राष्ट्रीय दर्जा देने का आप हमें सहमति दें। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी चमोली। आज इस दादा देव मंदिर के प्रांगण में हमारी दिव्य गौ कथा का समापन हुआ, जिसमें असंख्य महिलाओं ने हिस्सेदारी दी और सभी ने इस प्रांगण से संकल्प लिया है कि 20 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में आकर हम अपनी उपस्थिति देंगे और सरकार से गौ माता राष्ट्रमाता बने इस संवैधानिक अधिकार की लड़ाई में पूरी भागीदारी निभाएंगे। आपके चैनल राजधानी लोकतंत्र के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का ये जो भरपूर सहयोग है किसी भी आंदोलन को जीतने के लिए, किसी भी आंदोलन के सफल होने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आने वाले नवरात्र की भी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देती हूँ। माँ भगवती सबके घर में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं राजनगर से हूँ, एक समाज सेविका। मैं गौ माता के लिए मैंने प्रण उठाया है, गौ माता को हम राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए 20 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें मैं हिस्सा ले रही हूँ। जो आने वाला जो नवरात्रों का टाइम है, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ।